हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये जो हमारा बीपीएससी ने जो बिहार में जो हमारा टीचर वैकेंसी निकाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और कोई भी एग्ज़ाम में अगर एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आई होप। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। एसिड जो है, एसिड हमारा कैसा टेस्ट करता है, वो हमारा सोर टेस्ट करता है। कैसा टेस्ट? सोर, जो कि खट्टा होता है। और जो बेस है वो कैसा टेस्ट करता है, वो बीटर टेस्ट करता है। तो टेस्ट तो हमने अभी जान लिया कि एसिड हमारा खट्टा होता है और बेस हमारा बीटर होता है। फिर क्या करेंगे? अभी जो लिटमस है, एसिड और बेस में लिटमस पेपर का क्या काम होता है? जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। और जो बेस है वो क्या करेगा, रेड को ब्लू कर देगा। अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि रेड कौन ब्लू करेगा, ब्लू कौन रेड करेगा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए बी। मतलब जो एसिड है वो फर्स्ट ब्लू होगा, ब्लू को रेड कर देगा, और जो बेस है वो उल्टा होता है, रेड को ब्लू कर देगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये जो हमारा लिटमस है ये क्या है? ये है नेचुरल इंडिकेटर है। तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर क्या हमने पाया? नेचुरल इंडिकेटर हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारा हो गया क्या? एक नेचुरल इंडिकेटर। और उसके साथ टर्मेरिक भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मेरिक। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि दो एग्जाम्पल दो नेचुरल इंडिकेटर का, तो आप बता सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर का एक होता है लिटमस पेपर या सॉल्यूशन, और दूसरा होता है हमारा टर्मेरिक। ये तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर। और मैन मेड इंडिकेटर भी है जो कि हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन है? एक है मिथाइल ऑरेंज, और एक है फिनेप्थलीन। तो हमने अभी दोनों 2 टाइप का इंडिकेटर देख लिया। एक है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हमारा लिटमस पेपर और टर्मेरिक जा रहा है, और सिंथेसिस में मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन जा रहा है। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है, कभी कभी आपने देखा होगा, अगर हमारे शर्ट में अगर किसी भी टाइप का करी अगर गिर जाए तो क्या होता है, जब उस शर्ट को हम धोने के लिए जाते हैं और जो वो सोप के कांटेक्ट में आता है वो क्लॉथ, वो क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर एक शर्ट में कुछ करी गिर जाए और वो अगर सोप के कांटेक्ट में आए तो उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। उसके बाद देखेंगे लिटमस सॉल्यूशन एक क्या है? लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है। क्या है? एक पर्पल डाई है, जो कि जिसे हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो कौन से प्लांट से बिलोंग करता है? वो थालोफाइटा प्लांट से बिलोंग करता है। यहाँ से हमने छोटे छोटे क्वेश्चन भी पाया है कि लिटमस सॉल्यूशन एक क्या है? एक पर्पल डाई है, और जो कि हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम लाइकेन से। और कौन से प्लांट से वो बिलोंग करता है? वो थालोफाइटा प्लांट से बिलोंग करता है। और एक ये क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। When the litmus solution is neither acid nor base, अगर एक लिटमस सॉल्यूशन एसिड और बेस ना हो तो उसका कलर क्या होता है? वो पर्पल कलर का होता है। क्या होता है? पर्पल कलर का। और भी हमारे नेचुरल मटेरियल हैं, कौन कौन से हैं? रेड कैबेज, लीव्स, टर्मेरिक,
colored petals, so many flowers such as hydrangea, petunia, geranium, ये भी हमें एसिड और बेस का प्रेजेंस बताते हैं। इसे भी हम इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या है, क्वेश्चन दिया है एक, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, one of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, अगर आपको 3 ट्यूब प्रोवाइड किया जाए और हमें पता नहीं कि कौन से में वाटर है, कौन से में बेस है, कौन से में एसिड है, हमें मालूम नहीं है, तो हमें ABC ऐसे हम लिख सकते हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेड लिटमस पेपर दिया है। AB का याद करो क्या होता है, AB एसिड जो है वो बेस में ब्लू को रेड कर देता है, बेस जो है वो रेड को ब्लू कर देता है। हमें एसिड का अभी मालूम नहीं चल सकता है क्योंकि हमें ब्लू लिटमस पेपर नहीं दिया है, हमें रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले बेस जो है वो फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, रेड लिटमस पेपर को हम तीनों में पोर करेंगे, देखेंगे कौन से में कलर चेंज हो रहा है, ब्लू कौन से में हो रहा है। अगर इसमें ब्लू हो रहा है मतलब ये क्या है, ये बेस है। जो भी ट्यूब रेड को ब्लू कर रहा है वो बेस हमने पहचान लिया, और जो दोनों था उसमें कोई भी कलर नहीं चेंज होगा। हमने क्या देखा, उन दोनों में कोई भी कलर नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ये दोनों कौन से में एसिड है कौन से में वाटर है वो मालूम नहीं पड़ा अब तक। फिर से क्या करेंगे, फिर से हमें एसिड कहाँ पर है वो फाइंड करना है। तो जो हमने यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर हमें मिला, अगर ये ब्लू लिटमस को इन दोनों में पोर करेंगे, देखेंगे जो भी कंटेनर क्या कर, जो भी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें कलर रेड हो रहा है वो क्या हो गया, वो ब्लू हो गया। अगर ये रेड हो रहा है मतलब ये हो गया हमारा एसिड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो हमने अभी बेस और एसिड फाइंड कर लिया। जो वाटर है उसका कोई भी कलर नहीं चेंज होगा, मतलब ये जो बी है वो वाटर हमने देख लिया। ऐसा माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसिड जो है वो ब्लू को तो रेड करता है, लेकिन जब रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, तो वो कोई भी कलर नहीं चेंज करेगा, वो वैसे ही रेड ही रहेगा। तो अभी क्वेश्चन का आंसर भी हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। कुछ एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आमतौर पर हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। एक है सल्फ्यूरिक एसिड और एक है नाइट्रिक एसिड। ये जो तीनों एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो एसिटिक एसिड है ये होता है हमारा वीक एसिड, वीक। उसके बाद बेस दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, ये सब बेस है। एसिड और बेस हमने देख लिया। एग्जाम्पल बेस कैसे देखेंगे, जहाँ पर हाइड्रोक्साइड लिखा हो वो आमतौर पर क्या होता है, वो हमारा बेस होता है। अभी देखेंगे एक टेबल दिया है और क्या दिया है, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिलिप्थोनिन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में एसिड बेस कैसे करेंगे हम। दिस इंडिकेटर टेल्स आर whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substance whose odor changes. इसको बाद में देखेंगे। अभी देखो ये जो टेबल दिया है उसे कैसे फिल करेंगे। रेड लिटमस सॉल्यूशन, ये जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है, अगर रेड क्या हो रहा है, अगर रेड ब्लू हो रहा है मतलब ये क्या होगा, ये बेस होगा। एसिड में क्या होता है, रेड लिटमस का एसिड में कोई भी कलर नहीं चेंज होता। एसिड में रेड लिटमस का कोई भी चेंज नहीं होता। और ब्लू लिटमस पेपर जब रेड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एसिड हो जाता है। और बेस में ब्लू लिटमस का कोई भी चेंज नहीं होता।
फिनप्थलीन सॉल्यूशन, ये दोनों हमारे लिटमस पेपर हमने अभी पढ़ के रहा है कि ये होते हैं हमारा नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर। और जो ये फिनप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये हमारे होते हैं सिंथेसिस इंडिकेटर। सिंथेसिस इंडिकेटर। तो फिनप्थलीन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में क्या होगा? जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? फिनप्थलीन में वो पिंक हो जाते हैं। कलर क्या हो जाता है? पिंक। फिनप्थलीन सॉल्यूशन में जो बेस होते हैं उनका कलर पिंक हो जाता है और जो एसिड होते हैं उनका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं। और जो न्यूट्रल होते हैं, एसिड बेस का तो हमने मालूम कर लिया, जो न्यूट्रल होते हैं उनका भी कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में एसिड का कलर हो जाता है रेड, बेस का कलर हो जाता है येलो, ये याद रखना। तो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में एसिड बेस का क्या होता है, फिनप्थलीन सॉल्यूशन में क्या होता है, हमने देख लिया। तभी तो ये कलर चेंज में देखा, जो क्या करते हैं, जो स्मेल का भी चेंजेस होता है, जिसमें एसिड और बेसिक में अलग स्मेल निकलता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जो बाद का जो स्टार्ट हो रहा है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, जब मेटल के कांटेक्ट में एसिड और बेस आते हैं तब कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में कौन कौन निकलता है, उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम रखते हैं। इसका पार्ट भी अलग अलग पार्ट भी आएगा, ये पार्ट 1 है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।